नमस्कार, मैं सोनी सिंह इसमें मौजूद हूँ वाराणसी में जो फिर मौजूद हूँ। ये कचहरी परिसर है। कचहरी परिसर में मेरे साथ कांग्रेस नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप अपना नाम बताइए। जल्लम तिवारी। अच्छा, आप 2024 का किस माहौल में देख रहे हैं? माहौल परिवर्तन का सत्ता और सरकारें जा रही हैं और जनता की आवाज़ आ रही है, ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बनारस का माहौल क्या लग रहा है? बनारस का माहौल पूरे हिंदुस्तान का माहौल सच और झूठ 10 साल का झूठ हार रहा है। हमें ना जनता की सच्चाई झूठ रही है। यही एक आंदोलन में लिया है। ये लड़ाई नहीं, आंदोलन है, परिवर्तन का आंदोलन है। इसका नायक है राहुल। क्या लगता है ऐसा है कि आप तो गिनती हमसे पूछ रहे हैं, ये काम अमित शाह जी कर रहे हैं। ये जनता का फैसला जिस दिन होगा 4 तारीख को, समझ ना, तो वो मालिक का फैसला। अमित शाह गिनती बता रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं गिनती। मतलब न जोशी है ना अमित शाह, दोनों झूठ है। अच्छा, 2014 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, उनके साथ 12 राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो क्या लगता है माहौल अलग रहेगा? ऐसा है, हड़कंप बचाने से जनता भड़कने वाली नहीं, इनके झूठे सपने में फंसने वाली भी। इनकी बहुत धोखे सहे हैं। 10 साल से जनता कमजोर हो गई, लोकतंत्र कमजोर हो गया, समझ। और नौजवान से लेके, किसान से लेके, मजदूर से लेके और जितने रोजगार करने वाले तमाम लोग हैं, उन पर बहुत प्रतिबंध किया। ये गुलामी का बीड़ी, ये गुलामी की तर्क दोनों बदलने का आ गया है। और याद करें नरेंद्र मोदी सत्ता चाहिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जिंदाबाद। खजुआया है हमारा, बोलते रहो। मोदी जी कहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। 3 तरह की नौकरी है। 3 तरह की नौकरी, एक पेंशन वाली नौकरी, एक बिना पेंशन वाली नौकरी, एक ठेका वाली टेंडर। यानी कंपनी, पहले कंपनी के यहाँ हम जाते हैं, कंपनी हमको बेच देती है किसी संस्था, उसको कहते हैं ठेका। वो बेचारा जो है तो एक पाता है पेंशन, पूरा पैसा। एक दूसरा है पूरा पैसा पाता लेकिन पेंशन नहीं पाता। एक तीसरा है उतना ही काम करता है और पढ़ा लिखा उतना ही, लेकिन न उसको पेंशन मिलता है न पूरा पैसा मिलता है, और आधा भी नहीं, आधा का भी आधा मिल जाए तो उसमें भी कमीशन खाती है कंपनी। ये कैसा राज है? मोदी जी पहले जो है अडानी अंबानी का जो है गुणगान करते थे, लेकिन आप उनके बारे में अनाप शनाप नहीं बोले हैं। बोले ये हैं कि अंबानी के पास, अदानी के पास काला काला पैसा है। काला मारे जानते हो क्या होता है? काला धन का मतलब यह है, हिसाब किताब नहीं है। पीछे से घूस वाला पैसा आया या पीछे वाली नगद कमाई आई तो बोर्रे में बन करके टेम्पो में भेजा है किसने? अदानी और अंबानी ने। मोदी जी को शर्म नहीं आई, भ्रष्टाचार मिटाने चले थे। जरा सा ये बताइए कि ये बात कि जब आपको पता है काला धन हुआ है, प्रधानमंत्री बोल रहा है कि काला धन है, कहाँ है CBI, कहाँ है ED, कहाँ संस्थाएं? कौन कराएगा? हम तिवारी कराएंगे, ये लोग कराएंगे। मंत्रालय आपके पास, बादशाह आप हो, मालिक आप हो। पैसा चोरी का दिखाई दिया, पकड़ा गया। ये तो पकड़ लेता, ये उत्तर प्रदेश का कर्मचारी पकड़ लेता, काला धन देखता, डंडा मार देता। डंडा तो छोड़ो यार, पूछे भी शर्म नहीं आती। ये अंधे को दिखाई देता है, ये प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। महादेव, हमने कभी भी किसानों का जो है कर्ज माफी का नाम ही नहीं दिया है। मैंने सिर्फ किसानों का कट क्यों नहीं? क्यों नहीं? आपकी पार्टी कहती है कि हम किसानों के साथ। एक मिनट, जो LPA होता है पैसा, फैक्ट्री लगाया आपने, फैक्ट्री लगाया, फायदा हुआ तो मालिक का, घाटा हुआ तो कहते हैं कि बैंक का पैसा हम नहीं दे पाएंगे, तो सरकार उसको कहती है NPA कर दो, पैसा डूब गया, बट्टा खाता। किसान अगर खेती में फसल लगाया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया या कोई चीज हो गया, अगर फसल नहीं हुआ तो किसान का क्या दो? उसकी लागत तो गई, उसका कर्जा माफ नहीं होगा। किसका होगा बताओ भला? अदानी जी का कि पहले किसान का? अभी भी कुछ जो युवा हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, कहते हैं कि नहीं कुछ भी हो, पेट्रोल 1000 रुपये लीटर हो जाएगा, लेकिन हम वोट देंगे मोदी। नहीं, ऐसा पहले सुन लीजिए युवा। हाँ, नहीं है। वो लोग कुछ कहते हैं। हमारे यहाँ देश में 2 तरह के पागल रहते हैं। कुछ रहते हैं पागल खाने में, जिनको आप पहचान लेते हैं, और कुछ हरसू बरम और तमाम ओझा के यहाँ रहते हैं। तो ये ओझा के यहाँ रहने वाले पागल हैं, इनको पागल खाना भेजो, इनका इलाज करो। 1000 का पेट्रोल, फिर भी मोदी को क्यों? किसी भी सरकार को क्यों? तो ये जो है ओझा के यहाँ है, भूत प्रेत के यहाँ है। इनका अस्पताल में इलाज कराएगी कांग्रेस। पार्टी को आने दीजिए, सब अस्पताल भेजे जाएंगे। ये कहेंगे 100 से लीजिए लाओ पेट्रोल, तबीयत ठीक हो जाएगी तब मांगेंगे।
अच्छा। अभी 1000 का पेट्रोल मांगता है, कौन नौजवान मांगा है? तो ये इसको हम क्या कहें? आप ये बताओ, आप क्या कहोगे उन्हें? उन्होंने कहा कि देश को उन्होंने ऊंचाइयों पे ले गया। कौन सी ऊंचाई? जो युवा है, जो हमारे देश के लोग हैं, वो कहते हैं कि भारत में लोग जो भारत का डंका बज रहा है पूरे विदेश में। अरे जितने पड़ोसी हैं सब हमारे खिलाफ हो गए। चाइना आपके खिलाफ, नेपाल आपके खिलाफ, श्रीलंका आपके खिलाफ, भूटान आपके खिलाफ, पाकिस्तान तो पहले से है खिलाफ। डंका कहाँ बज रहा है? हमसे अच्छा कहाँ बज रहा है डंका? उस देश का, अरे अमेरिका का चपलूसी कर रहे हो। रसिया तुमसे झुकने वाला नहीं है। चाइना तुम्हारा जमीन लेकर हड़प करके पड़ा हुआ है। डंका बज कहाँ रहा है? उस देश का नाम बता दो। अफ्रीका में कहाँ? सूडान में? क्या बात करते हो यार? डंका कहीं नहीं बज रहा है, टेलीविजन में बज रहा है, वो भक्तों में बज रहा है, वो झूठा है। क्यों नहीं बताते टेलीविजन वाले? क्यों नहीं बताते? ललन तिवारी बताएंगे, हमारा टेलीविजन है। लेकिन बनारस में क्या कांग्रेस में अजय राय जी मोदी जी को हरा देंगे? ऐसा है कि अजय राय लाखों मत से जीतेंगे, लाखों लाखों। लेकिन शर्त है, एक ही शर्त है, पैसे से वोट ना खरीदे जाए तब। ये याद रख लेना, पैसे में ईमान बिक जाता है। मोदी में ताकत नहीं है कि अजय राय के कट्टर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को खरीद ले। लेकिन कहीं ना कहीं हर जगह अभी भी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी 400 पार का जो नारा है वो सही हो रहा है। अरे सुनो भाई, सुनो 400 पार का नारा पूछ रहे हो, सही है कि गलत? नहीं, 400 लोग कह रहे हैं कि 400 पार जो नारा है वो दिन बाद कहते 15 लाख का नारा दिया था ना, वो भी जुमला आप घोषित। ऐसा है कि 400 में एक सुन्ना और बढ़ा दे और हम बोल दे 4000, तो आप बोलोगे 4000? कितना सीट है? 4000 सीट होगी तब तो 4000 बोलेंगे ना। ऐसा ही ना। मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ, जिला अध्यक्ष गाजियाबाद कांग्रेस पार्टी विनीत त्यागी मेरा नाम। हाँ चलिए बोलिए। और मैं आपको बता दूं, वो जो गाजियाबाद की सीट है वो 6 लाख वोट से पिछली बार ये जीते थे और इस बार ये 1.5 लाख के आसपास से चुनाव हार रहे हैं। तो ये सोचने की बात है कि जो 6 लाख का डिफरेंस था, जब वो 1.5 लाख की जीत में बदल रहा है, तो जहाँ 1 लाख की जीत थी वो ये कितने अंतर से हारेंगे, ये सोचने की बात है। तो अच्छा, 10 सालों में कुछ तो मोदी जी का काम रहा होगा। हाँ बिल्कुल हुआ है। मैं गिना रहा हूँ, बेटियों के ऊपर बलात्कार बढ़े, रिश्वत डबल हुई, आपके देश के ऊपर कर्जा 55,000 करोड़ से 2,23,000 करोड़ रुपए कर्जा हुआ। आप रोड्स की बात करेंगे, दुनिया 43% एक आम नागरिक टैक्स देता है। जब वो दूध खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, बाइक खरीदता है, इन्होंने किया क्या है? आम आदमी एक बाइक खरीद लिया करता था 45,000 रुपए की स्प्लेंडर, हर घर में दिखाई दिया करती थी। 5,000 रुपए देकर के आदमी फाइनेंस करा लेता था कि चलो 1,000 रुपए किस्त दे दूंगा, वो 95,000 की हो गई है। किसान का ट्रैक्टर, जिसे कांग्रेस सरकार में उसे पूरी आजादी थी कि वो ठीक होना चाहिए और रोड पे दौड़ाने लायक स्थिति में होना चाहिए, चलाए, इन्होंने उसके दाम भी दुगने कर दिए हैं। और हालत ये है कि अगर अडानी अंबानी का कर्ज है तो उसका माफ होगा, और किसान का अगर 1 लाख रुपए का कर्ज है तो पूरे गांव में मनादी होगी, उसका जनाजा निकाला जाएगा और मजबूरी में उसे सुसाइड करके मरना पड़ेगा। ये हालत इन्होंने कर रखी है किसानों की। तो हमारे देश की जनता तो ही उनको चुन रही है कि अन्य कई आभास लोगों? मैं आपको बताऊं, अगर जनता की आप बात कर रहे हैं तो जनता का तो जनाधारी संदेश है। जो गठबंधन का ये आप देख रहे हैं जो लहर है कि जहां पर 6-6 लाख की वोट से जीत रहे थे लोग, ये उससे डोडे अंतर से हार रहे हैं। यानी कि जहां पे 6 लाख 5 लाख की जीती, वहां 2.5-3 लाख वोट से हारेंगे, मतलब इतने डिफरेंस से हारेंगे। ये सोचने की बात है, क्योंकि आप कहीं भी देखेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं गाजियाबाद से वाराणसी चल करके आया हूं, तो वाराणसी वासियों के लिए मेरा एक निवेदन भी है। ये आपको सोचने की बात है, ये माननीय हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी वो प्रधानमंत्री हैं जिनके सीएम रहते हुए हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गालियां मिली और रोजगार की जगह उनको डंडे बरसाए गए। कोरोना काल में आपको समय ध्यान होगा कि उन्होंने ट्रेनें बंद कर दी। तो ये सोचने की बात है, ये वाराणसी की जनता को अब बदला लेना चाहिए कि उनका बेटा अजय राय यहाँ चुनाव लड़ रहा है। यहाँ बाहरी नहीं चलेगा, यहाँ अपना चलेगा। बाहरी भगाओ, अपना लाओ, ये वाराणसी की जनता को सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर आगामी चुनाव में ये होगा, मेरे गाजियाबाद में स्थिति यही रही है, गाजियाबाद के अंदर यही स्थिति रही है कि आप देखेंगे वहां कभी राजनाथ सिंह आ गए, कभी वीके सिंह आ गए, और आलम यह रहा कि गाजियाबाद के चारों तरफ बाउंड्री लाइन नहीं है, कबाड़ों के ढेर लगा रखे हैं। उधर दिल्ली से कबाड़ा आ जाता है, इधर पूरे राजनगर का वहां पर इन्होंने कोई मैनेजमेंट नहीं है। मतलब कबाड़ा डलना चाहिए, कूड़ा करकट होना चाहिए, लेकिन इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। और मैं यही बताना चाहता हूं, यही निवेदन मेरा वाराणसी की जनता से है कि आपका बच्चे, आपका बेटा अजय राय आपके बीच में है। दिन रात आप आवाज लगाते हो तो वो हमेशा लड़ाई में आपके साथ में रहते हैं। बाहरी भगाओ, अपना लाओ, अजय राय जिंदाबाद, अजय राय, गठबंधन पार्टी, गठबंधन।
हाँ। ऐसा अगर आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इतना अच्छा कार्य कर रही है तो फिर कांग्रेस पार्टी के नेता भाग के भाजपा में क्यों ज्वाइन कर रहा है? देखिए एक बात सुनिए, जिन्हें डर है, जिन्हें राहुल गांधी जी ने क्या काम है, हम कांग्रेस पार्टी के हैं, हमने मीनाक्षी वाल्मीकि वाले मामले में भी लाठियां खाई हैं, किसानों वाले मामले में भी लाठियां हमने खाई हैं। जब ये किसानों को खालिस्तानी और बाहरी और पाकिस्तानी बता रहे थे, हम लोगों ने वहां लाठियां खाई हैं। इन लोगों का सिर्फ काम है कि आदमी का व्यक्तिगत लालच हो सकता है राजनीति में, अगर किसी को हो सकता है टिकट ना मिला हो तो, लेकिन पार्टी के सही हितैषी वही होता है जो सुख में और दुख में पार्टी के साथ खड़ा हो। तो जो लोग भाग रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, वो व्यक्तिगत लालच में जा रहे हैं, उससे पार्टी कमजोर नहीं होती, कोई सीट कमजोर नहीं होती। गिन गिन करके जब कोरोना के समय में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन क्या था, किसी बीएचयू में लेकर के बता दीजिए, इन्होंने कहा बीएचयू को मैं एम्स का दर्जा दिला दूंगा, आज हथेड़े मार करके खड़ा हुआ है जो है। आप बताइए उनके कार्यों को जो है, इन्होंने कहा गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, हम साफ कर देंगे, नमो गंगो के आधार कितनी पैसे लोग खा गए जो है, वही हिसाब है। अभी सुनिए, नहर के आधार पर जो है डीएम ने यहाँ पर परमिशन दिया हुआ था, सैकड़ों टन बालू निकाल करके फूल करके खा गए, कहाँ गया वो नहर जो है? आज कहीं नहर दिखाई पड़ता है? एकदम भ्रष्टाचार के किरण, जो 50 रुपए का काम होता था आज 5000 रुपए में होता है जो है। कहते हैं कि हम, योगी जी ने कहा कि हमने जो है मुकदमे कम हो जाएंगे, आप एक उसका तहकीकात उठा लीजिए, जितने मुकदमे हैं वो 2 लाइन में बिना पैरे के खारिज कर दिया जाता है और बैकडोर से उसकी एंट्री कर दी जाती है। ये आप राजस्व के मुकदमे कराते हैं, ये आपका विकास है, ये आपका चरित्र है। आपके इसी बीएचयू संसद में लड़कियों को एक बजे नंगा करके अश्लील फोटो लिया जाता है और उसके जो आरोपी होते हैं भाजपा के कार्यकर्ता आईटी सेल के प्रभारी होते हैं, जो मध्य प्रदेश में जाकर के जो है प्रचार करते हैं, और जब उनको पकड़ने की बारी आती है तो संडे के दिन मजिस्ट्रेट का कोर्ट खुलवा करके उनको सरेंडर किया जाता है कि कहीं वकील मार दे, जनता का आक्रोश पैदा हो जाए। इस तरीके के विकास के लिए हम लोग खड़े हुए थे। अरे हम लोगों को तो आप बोले थे, आप उस व्यक्ति के साथ फोटो खिंचवाते हैं, पित्रोदा जिनके हमको उनके वाक्यों से हमको नहीं, उनको आप हमको जोड़ते हैं, और जब आपके जो है रमन्ना जी के साथ मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं, आप धीरे से जो है विमानन का टिकट पकड़ा करके देश से भगा देते हैं और कहते हैं कि हम उनके साथ नहीं हैं, आप उनके साथ खड़े हैं, आप आरोपी हैं। आप कहते हैं कि मैं अपने देश को बिकने झुकने नहीं दूंगा। अरे मणिपुर जल रहा था, कभी शर्म नहीं आएगी तुम जाकर के वहां दिखा सको अपने चेहरे को जो है? मेरे घर के, मेरे खानदान के जो है सीआरपीएफ में है, डंडों से मारा जा रहा था, उनको आदेश नहीं दिया गया कि गोली नहीं चलाना है, लाठी नहीं चलाना उनके ऊपर। बिना खाने के 3-3 दिन भर्ती रखे, खाना नहीं मिलता तो जमीनों पर सोते थे जो है। वो बताएंगे मणिपुर की बात, कलेजा खून से खलता है, और उसके बाद भी उनको आप बताएं अरे नौकरियां कम करना, तुम्हारा मुख्यालय बन गया, तुम्हारा रोड बन गया, तुम्हारे